प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपके लिए बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियों वाले पार्ट से अनुसूची टॉपिक के गुण दोष पर चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने अनुसूची का अर्थ, प्रकार, विशेषता, उद्देश्य, एक अच्छी अनुसूची की रचना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब हम अनुसूची पद्धति के क्या गुण और क्या लाभ हैं उन पर भी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूची पद्धति के गुण या उसके लाभ से। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में संलग्न क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी प्रविधि माना जाता है। इसके क्या गुण हैं? सबसे पहले प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार तथा अवलोकन के आधार पर वैध तथा विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन करता है। अनुसूची में जो है, अनुसूची प्रविधि का जब प्रयोग किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता एक प्रश्नों की सूची तैयार करता है और उसे लेकर उत्तरदाता के पास जाता है और साक्षात्कार के माध्यम से वैध और विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करता है। व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क में आता है। इससे सूचनादाता के मन में अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और वह तथ्यों को सही सही जानकारी देता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित उत्पन्न भय, संदेह और भ्रम को भी दूर कर देता है। सूचनाएं लिखने की सुविधा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं, अतः हमें अपनी स्मरण शक्ति व कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। क्या प्रश्न पूछने हैं यह अनुसूची में पहले से ही लिखा होता है, अतः किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना इसमें नहीं होती है। अवलोकन की सुविधा। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्न का उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी रहती है, अतः वह घटनाओं की वास्तविकता को समझ सकता है। इसमें अध्ययनकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि होती है। अधिकतम प्रत्युत्तर। अनुसूची में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष उपस्थित होता है, अतः वह अधिकाधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरणा भी देता है। स्पष्टीकरण संभव। अनुसूची में अध्ययनकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अतः वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाई, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर लेता है तथा सूचनादाता की आशंकाओं तथा जिज्ञासाओं का भी वह निवारण कर देता है। ऐसा करके वह अधिकतम सूचनाएं उत्तरदाता से प्राप्त करने में सफल हो पाता है। सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्गों, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर उनसे सूचनाओं को संकलित कर सकता है। निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण। प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों का ही चुनाव किया जाता है, अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। यदि हम अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन संभव है, अतः निदर्शन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष इस विधि में नहीं आता है। सांख्यिकीय विश्लेषण सरल। अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्धता एवं सारणी होने के कारण प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। मानवीय तत्व की प्रधानता। अनुसूची में मानवीय तथ्य प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है, अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक, आकर्षक एवं सरस हो जाती है। अध्ययनकर्ता व सूचनादाता परस्पर संपर्क में आते हैं एवं एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और अनुसंधान मानवीय अनुसंधान बन जाता है। दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। चूंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचनाओं को लेखबद्ध करता है, अतः वह दूसरों द्वारा लिखने पर आने वाले दोषों से बच जाता है तथा लिखित सामग्री को सरलता से समझ सकता है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन। अनुसूची द्वारा समस्या के बारे में प्राथमिक तथ्यों का संकलन संभव है। अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा। अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता जिनका अनुसंधान विषय से संबंध नहीं होता। साक्षात्कार व अवलोकन का लाभ। अनुसूची में अवलोकन एवं साक्षात्कार दोनों विधियां का प्रयोग होने से इसमें दोनों विधियों के गुण आ जाते हैं। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है, वह अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करने में सहायता देती है।
इसके महत्व को ही प्रकट करते हुए श्रीमती पीबी यंग ने कहा था कि अध्ययन के लिए अनुसूची का एक पथ प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने वाली एक सरल प्रविधि माना जाता है। इतने सारे गुणों के बावजूद भी अनुसूची में कुछ दोष या सीमाएं विद्यमान होती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव। अनुसूची में ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण कठिन है जिन्हें सभी उत्तरदाता समान रूप से समझे और उत्तर दें। प्रश्नों की रचना करते समय पर्याप्त सावधानी रखने के बावजूद भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं है जो सभी बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर के लोगों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हो सके। संपर्क की समस्या। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त है कि सभी सूचनादाताओं से संपर्क करना कठिन होता है। व्यस्तता के कारण अध्ययनकर्ता को सूचनादाता के पास संपर्क के लिए बार बार जाना होता है। फिर यह भी संभव नहीं है कि एक ही बार के संपर्क में सारी सूचनाएं संकलित कर ली जाए। ऐसी स्थिति में सूचनाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं। अधिक समय और धन की आवश्यकता। अनुसूची का प्रयोग करने के लिए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। साथ ही कई अध्ययनकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है जिनके प्रशिक्षण, वेतन आदि पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार समय एवं धन की दृष्टि से अध्ययन की यह एक महंगी प्रणाली है। सीमित क्षेत्र में उपयोग। अनुसूची का उपयोग केवल सीमित और छोटे क्षेत्र में ही हो सकता है। अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने तथा अधिक धन और समय खर्च होने के कारण बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए यह अनुसूची की जो विधि है ये अनुपयोगी रहती है। संगठनात्मक समस्याएं। अनुसूची द्वारा अनुसंधान का संचालन जब बड़े पैमाने पर करना हो तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता इसमें होती है। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, उनका मार्गदर्शन करने, उनके द्वारा बनी हुई अनुसूची की जांच करने आदि के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है, जिसका संचालन करने में अनेक प्रशासन संबंधी समस्याएं आती हैं। अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही। कई बार अनुसंधानकर्ता एवं परिगणक अध्ययन के प्रति लापरवाही बरतते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होती है, इसलिए वे अनुसंधान कार्य में रुचि नहीं लेते और कई बार फर्जी तौर पर अनुसूचियों की खानापूर्ति करके वो भेज देते हैं। सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता वही उत्तर देता है जो अनुसंधानकर्ता पसंद करता है। कई बार अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने विचारों का भी प्रभाव डालता है। अध्ययनकर्ता की भाषा तथा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना इसमें रहती है। एक जोखिम भरी प्रविधि। कई बार अनुसूची द्वारा अध्ययन जो होता है जोखिमपूर्ण हो जाता है। अध्ययनकर्ता का व्यवहार चाहे कितना भी विनम्र क्यों न हो, किंतु कई बार भावात्मक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में सूचनादाता के विरोध और आक्रोश की संभावना रहती है। यहाँ तक कि कई बार वे मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। हमने जितनी भी अभी सीमाएं या जो दोष पढ़े, इसके बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वैश्विक तथ्यों के संकलन के लिए इसकी उपादेयता अद्वितीय है और यह प्रणाली सदैव ही महंगी नहीं कही जा सकती। इसकी सफलता, इसकी उपयुक्त रचना तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। वर्तमान में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी अध्ययनों में इसका प्रयोग अधिकाधिक किया जाने लगा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अनुसंधान विधि में जो प्रयुक्त की जाती है अनुसूची, और उस अनुसूची विधि के जो गुण हैं और जो दोष हैं उन पर हमने विस्तार से चर्चा की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अनुसूची विधि के गुण दोष अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।